नमस्कार साथियों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। साथियों, अगर आप होमगार्ड बनने का सपना लेकर मेहनत कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज हम करने वाले हैं होमगार्ड जीके का जबरदस्त तरीके से रिवीजन, बिल्कुल आसान भाषा में। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे जो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे विलेन की तरह परीक्षा में सामने जीके के सवाल खड़े हों और आप कहें हीरो की तरह एकदम कि आजा बेटा मैं तैयार हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, एकदम बवाल तरीके से हम रिवीजन करेंगे। चलो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलो देखो सवाल क्या है पहला। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। अरे भाई 28 फरवरी को। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है मेरे साथियों? 28 फरवरी को। अगला सवाल है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। कब? 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी को। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में अधिक जानकारी देंगे, यानी अधिक रिवीजन कराएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है अब। इसी प्रकार से रिवीजन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस हैं। अनहैप्पी अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया या पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अनहैप्पी इंडिया के अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। 20 महत्वपूर्ण सवाल हैं, ठीक है, जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं। चलो अगला सवाल है कि सरहिंद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सरहिंद का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1555 में। ठीक है, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था, याद रहेगा, सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। अगला सवाल, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? यह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। ठीक है, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1855 से 1856 के बीच में। ठीक है, चलो एक सेकंड यार। चलो अब देखो अगला सवाल क्या है। अगला सवाल यह है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1904 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1904 में। अगला सवाल, फाहान भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? फाहान भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिसे विक्रमादित्य भी बोला जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था फाहान। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन करना। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक सेकंड, चलो अगला सवाल ये है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, देखता हूँ आप लोगों को भी कुछ आसान क्वेश्चंस भी आते हैं कि नहीं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, बिल्कुल बताओ कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलो अगला सवाल देखो अब। अगला सवाल ये है कि मध्यकालीन भारत में तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी? मध्यकालीन भारत में तुगलकनामा पुस्तक ये याद रखना, अमीर खुसरो ने की थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा पुस्तक की जो है रचना की थी। ठीक है ना, तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी? अमीर खुसरो खुसरो ने। चलो अगला सवाल, भारत और किस देश ने इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिलिंग शुरू किया? भारत और किस देश ने इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिलिंग शुरू किया? डेनमार्क। ठीक है, भारत और डेनमार्क देश ने कौन सा बिजनेस काउंसिलिंग शुरू किया? इंडो डेनिश बिजनेस। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने भारत और डेनमार्क देश इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिलिंग शुरू किया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी कहाँ स्थित है?
साइंस सिटी है लखनऊ में स्थित। ठीक है, उत्तर प्रदेश में साइंस सिटी लखनऊ में स्थित है। अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल है पुलिस प्रशासन में, ये सिविल होगा। ठीक है, सिविल ऑफिसर नहीं सर्किल, ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन है पुलिस प्रशासन में सर्किल ऑफिसर यानी सीओ आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है। सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पुलिस प्रशासन में सर्किल ऑफिसर यानी जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीओ बोलते हैं, सीओ, यह आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा पुलिस उपाधीक्षक, जिसे हम इंग्लिश में डीएसपी बोलते हैं। डीएसपी तो याद रहेगा ना, सीओ आमतौर पर किस रैंक का अधिकारी होता है, सीओ जो होता है वह डीएसपी होता है। यह याद रहेगा। चलो बिल्कुल आसान भाषा में बता दिया। चलो अगला सवाल देखो क्या है अब। अगला सवाल यह है कि सूचना का अधिकार आरटीआई, ठीक है, आरटीआई रिपोर्ट टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। 2005, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर डेट नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं, बस 2005 याद रखना। सूचना का अधिकार यह अधिनियम किस एक्ट में है, वो मतलब कि किस वर्ष लागू हुआ, या 2005 में लागू हुआ था। ठीक है, सूचना का अधिकार। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो क्या है। हो सकता है इसका फुल फॉर्म गलत हो जो मैंने बताया हो। अगला सवाल देखो, ऑपरेशन अजय भारत, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑपरेशन अजय भारत यह सरकार द्वारा किस उद्देश्य से चला गया था। ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य से चलाया गया था। तो इसका सवाल जवाब हो जाएगा इजराइल इमांस संघर्ष क्षेत्र में भारतीयों को वापस लाने के लिए। ठीक है, जो अजय ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, या इजराइल इमांस के बीच में चल रहे युद्धों के बीच में भारत में फंसे भारत के नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था अजय भारत। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या है अब। अगला सवाल यह है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जॉन मैकार्थी को। ठीक है, जो कि 1956 में पहली बार बोले थे ये। ठीक है ना, इसके जनक हैं ये एआई के। ठीक है, और ये भारत में कौन सा शहर बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है एआई के मामले में, तो बेंगलोर शहर है। ठीक है, अगला सवाल देखो, 1974 में भारत ने क्या कच्चा तीवू द्वीप किस देश को सौंप दिया था। 1974 में भारत ने कच्चा तीवू द्वीप किस देश को सौंप दिया था, श्रीलंका को। याद रखना, 1974 में मतलब भारत अपना आजाद हो चुका था भाई। ठीक है, 1950 में हो गया था, तो 1974 में कच्चा तीवू द्वीप यह सौंप दिया था श्रीलंका देश को भारत ने। ठीक है, ये थे महत्वपूर्ण सवाल जो कि मैंने आपको बताए, और आप भी जो है बताइए अपने दोस्तों के पास। ठीक है, उन्हें भी रिवीजन करवाइए, और इसी प्रकार से डेली रिवीजन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।